हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 15.1 क्लास 10 का। क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी जो एक है वो बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक की है। देखिए क्वेश्चन से ही समझ में आता है कि एक थैले में केवल नींबू की गोली है। देखिए यहाँ पे केवल नींबू है और मालिनी ने निकाली गोली, और यहाँ क्वेश्चन कर रहा है संतरे की महक की वाली है। तो संतरे की महक की तो गोली है ही नहीं, तो सीधा सीधी अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगी, माना कि थैले में कुल गोली, हमको नहीं पता कितना गोली है तो मान लीजिए कि n है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि संतरे की महक की वाली गोली, संतरे की कोई गोली नहीं है। तो संतरे महक की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल संतरे की गोली महक वाली गोली बटा कुल गोली। कुल गोली कितनी है, संतरे की महक वाली कितनी है, 0। तो P1 मान लीजिए, P1 क्या हो गया, 0। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले छठा का दूसरा क्वेश्चन कहता है नींबू की महक वाली गोली, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो लिख लेंगे देखिए यहाँ समझना ये है कि क्या होगी, तो कुल कितने महक वाली, नींबू की महक वाली गोली है तो n है। क्यों, क्योंकि उस थैले में तो सिर्फ नींबू ही की महक वाली गोली है। तो कुल नींबू महक वाली गोली डिवाइड में हो जाएगा कुल गोली, तो कुल नींबू महक वाली गोली कितनी, n, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, n से n कट जाएगा 1। तो P2 कितना आ गया हमारा 1। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 0, सेकंड का आंसर हो गया 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन है। ध्यान दीजिएगा, 3 विद्यार्थी में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन है। और आगे कहता है एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था PE प्लस PE नहीं, क्या होता था 1। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि माना 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है, एक ही दिन है, दिन हो, तो इसका इवेंट को मान लेते हैं ई। तो एक ही दिन ना हो, उसका क्या इवेंट हो जाएगा, विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन नहीं हो। तो अभी हम लोगों ने जाना, अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, E0 से लिख देंगे, और ई नहीं लिख भी सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है PE जोड़ PE0 क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, माना यहाँ पे बताया जा रहा है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो एक ही दिन को क्या माने हम लोग, ई, तो ई हम लोग को निकालना है। अब PE एक ही दिन ना हो, इसका कितना दिया हुआ प्रायिकता, तो आप यहाँ से देख सकते हैं PE0 जो एक ही दिन ना हो उसकी प्रायिकता दिया हुआ है 0.992। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.992। साइड चेंज कीजिएगा तो उधर माइनस चला जाएगा, तो 1 माइनस 0.992। अगर आप एक ही दिन हो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो 0.008। तो इसीलिए एक ही दिन 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन
होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, बोलिए 0.08, 0.008। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल, ध्यान दीजिएगा, 3 लाल 5 काली गेंद है। टोटल कितनी गेंद है, 5 3 8। इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छिक माने या रैंडम अचानक से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी गेंद लाल हो। अब देखिए यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा कि थैले में, डिस्टर्ब नॉइज के लिए इसको ढक देते हैं, थैले में कुल गेंद कितने हो गए, कितने लाल हैं, 3 लाल और कितने काली है, 5 काली। तो अगर हम लोग गेंद के हिसाब से जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 + 5 कितने हो गए, 8। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि लाल, मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लाल गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए भाई साहब, लाल गेंद, कुल लाल गेंद हो जाएगा, और कुल गेंद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइए कुल लाल गेंद कितने हैं, 3, और कुल गेंद कितने हैं, 8। तो मान लीजिए P लाल लिख दीजिए, लाल कितना हो गया, 3/8। ये हो गया आपका आंसर पहला का। दूसरा, लाल न हो, लाल न होने की प्रायिकता। देखिए आप लोग यहाँ से दो को तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर लाल नहीं है तो कौन है, काला है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं, या नहीं तो हम लोगों ने जो बताया था फॉर्मूला उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो चलिए लाल ना हो, काला, फार्मूला के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, यानी ठीक है, तो P लाल जो P लाल नहीं है तो क्या लिखेंगे, लाल नॉट, क्या हो जाएगा, 1। हिंदी में लिख देते हैं, P लाल, P लाल नॉट क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए P लाल का प्रायिकता जान गए हम लोग, P लाल नहीं है, निकालना है, बराबर में क्या आ जाएगा, 1। तो P लाल नहीं है, क्या आ जाएगा, 1 - 3/8। अगर इसको दिखाइएगा तो 8, 5/8 हो जाएगा। अब दूसरा तरीका ये है कि लाल नहीं है तो कौन सी गेंद है, तो लाल नहीं है तो भाई साहब कौन सी गेंद है, तो काली। काली कितनी गेंद है, तो कुल काली गेंद। ये दूसरा तरीका है, कुल गेंद, कुल काली गेंद कितनी है भाई साहब, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5, तो 5/8, दोनों तरीके से 5/8 आंसर आ गया। चलिए बिना किसी रुकावट के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। हम लोग को जो जो दिखाई दे रहा है वो लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 50 पैसे के कितने, 100 सिक्के हैं। एक 50 रुपये, एक के 50 सिक्के हैं, ₹2 के 20 सिक्के हैं, ₹5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा कर दिया जाए, कोई भी एक सिक्का गिरने का परिणाम हो, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। ओके, एक बैंक है, इसके अंदर हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं, ₹1 के सिक्के हैं, ₹2 के सिक्के हैं, ₹5 के सिक्के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 50 पैसे का होगा। ठीक है, तो हम लोग कुल सिक्का निकाल लेंगे। पहले कुल सिक्कों की संख्या जान लेंगे कितनी है। तो देखिए कुल सिक्कों की संख्या कैसे जानेंगे, तो पहले देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। ठीक है, ₹1 के 50 सिक्के हैं, ₹2 के 20 सिक्के हैं, ₹5 के 10 सिक्के हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के, ₹1 के 50 सिक्के, ₹2 के 20 सिक्के, ₹5 के
10 सिक्के, अब समझ में आ जाएगा। तो इसको काउंट कर लीजिए, 180 होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो कुल सिक्के निकल गए। अब हमको कह रहा है कि पहला 50 पैसे का होगा। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो पहला क्या होगा, बैंक से जो निकाले उसमें से 50 पैसे की सिक्के की प्रायिकता क्या होगी? 50 पैसे की सिक्के होने की प्रायिकता। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है, कुल 50 पैसे के कितने सिक्के? कुल 50 पैसे सिक्कों की संख्या, और कुल संख्या जैसे 50 पैसे के, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, कुल सिक्कों की संख्या। अब आप ही लोग बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 100 सिक्के। अब कुल कितने हैं? 180। मान लीजिए इसको पी ई मान लीजिए, तो कितने आ जाएंगे? पी कितने हो गए? 5/9। ये हो गया आपका पहला आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरा आंसर की ओर। तो दूसरा आंसर क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ₹5 का नहीं होगा। पहले क्या है, ₹5 का नहीं होगा वो सिक्का। तो अब देखिए ₹5 का जो नहीं होगा तो किसका हो सकता है? या तो 50 पैसे का, या तो 1 रुपये का, या तो 2 रुपये का। तो दूसरा हो गया इसका 9 का सेकंड हो गया 5 रुपये की सिक्के न होने की प्रायिकता। इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम लोग जानते हैं पी ई प्लस पी ई नॉट क्या होता है? 1। अब ये इवेंट के मान लीजिए 5 रुपये का सिक्का। ठीक है, तो पी 5 रुपये का सिक्का। ठीक है, और ई पी ई नॉट क्या हो गया? 5 रुपये का सिक्का नहीं है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब हम लोग को निकालना है 5 रुपये का सिक्का है तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो 5 रुपये के कितने कॉइन हैं? देखिए 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। ठीक है, तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 10। और कुल कितने हैं? नहीं तो हम लिख देते हैं, चलिए। पी 5 रुपये के सिक्के मतलब 5 रुपये के सिक्के की संख्या, और डिवाइड में हो जाएगा कुल संख्या। ये तो हम लोग को निकालना है, इसको पी ई नॉट मान लीजिए बराबर 1। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10। कुल संख्या कितनी है? हम लोगों ने निकाला था 180। ठीक है, ये आ जाएगा कितना? 5 रुपये के सिक्के की संख्या जो ये प्लस में है, सॉरी ये प्लस पी ई नॉट, तभी तो 1 होगा। ठीक है, अब देखिए पी ई नॉट क्या हो जाएगा? अगर इस प्लस में है तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 1 - 10/180। इसको काटना चाहते तो काट सकते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो 18 आ जाएगा। तो 18 - 1, तो पी ई नॉट क्या आ जाएगा? 17 / 18। पी ई नॉट क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपये के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 17/18 आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।